Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्ट.com में। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में जाने के लिए युवाओं के मन में एक अलग ही क्रेज होता है। हम देखते हैं लाखों की संख्या में जो युवा हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो तैयारी करते हैं बैंकिंग एग्जाम्स की और उन एग्जाम को क्रैक करने में बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं। तो देखिए, जब हम किसी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं ना, तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं उस एग्जाम से रिलेटेड, उस जॉब से रिलेटेड, और उनमें से एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि हम जिस जॉब में जा रहे हैं उसमें हमारी सैलरी कैसी होगी, हमें सैलरी क्या मिलने वाली है। तो इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे आज बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में। यानी हम जानेंगे कुछ ऐसी बैंकिंग जॉब्स के बारे में जहां पर आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो देखिए, सैलरी के साथ साथ देखिए, सैलरी तो मैं आपको बताऊंगा ही कि किस बैंकिंग जॉब में क्या सैलरी मिलती है, उसके साथ साथ उसमें कौन कौन जा सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और उसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं जिनमें अगर आप रिक्रूट होते हैं, जिनमें आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम आरबीआई ग्रेड बी के बारे में। तो देखिए, आरबीआई ग्रेड बी एक ऐसा जॉब है जिसको लेकर हमेशा से क्रेज रहता है। तो आरबीआई ग्रेड बी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कौन कौन सी जॉब्स है बैंकिंग सेक्टर में जहां पर आपको अच्छी सैलरी मिलती है। तो सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं। तो देखिए, जो पिछला नोटिफिकेशन आया था आरबीआई ग्रेड बी का, उसके अनुसार 35,150 रुपए आरबीआई ग्रेड बी में बेसिक पे होती है। 35,150 रुपीज जो है वो आपकी बेसिक पे रहती है आरबीआई ग्रेड बी में। अब देखिए, जो बेसिक पे है उसके ऊपर से आपको जो अलाउंसेस हैं, भत्ते जो हैं, वो अलग से दिए जाते हैं। कई सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। डियरनेस अलाउंस हो गया आपका, लोकल अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, फैमिली अलाउंस हो गया और ग्रेड अलाउंस हो गया। अब इन सारे अलाउंसेस को अगर आप जोड़ देते हैं तो पुराना जो नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार लगभग 83,254 रुपए आपकी आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी बनती है। तो आप देख सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी में कितनी अच्छी सैलरी बन रही है। 83,000 से ऊपर सैलरी बन रही है। ये तो मैं पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं। जो डीए वगैरह है वो और इंक्रीज हो गए होंगे, जो सैलरी आपकी लगभग 85 से 90,000 रुपए पहुंच चुकी होगी कम से कम, अगर आप नए रिक्रूट होते हैं तो बहुत अच्छी सैलरी है यहां पर। अब सैलरी तो अच्छी है, लेकिन सैलरी अच्छी है तो उसका कुछ सिलेक्शन प्रोसेस भी होगा, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा। आइए वो भी जानते हैं। तो एज लिमिट आपकी यहां पर जो होती है वो होती है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल। एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट रखी जाती है वो डिपेंड करती है नोटिफिकेशन पर। जो नोटिफिकेशन जब रिलीज होता है तो उसके आसपास ही कट ऑफ डेट रखते हैं। उसके बाद देखिए, आरबीआई ग्रेड बी में जो जर्नलिस्ट पोस्ट होती है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो या तो आप ग्रेजुएट हो 60% नंबरों के साथ, या फिर आपने पीजी किया हो 55% नंबरों के साथ, ये क्वालिफिकेशन रहती है। उसके बाद देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, 3 फेज का होता है। फेज 1 आपका 200 नंबर का होता है, फेज 2 आपका होता है 300 नंबर का, और फिर आपका होता है इंटरव्यू। फिर से बता दूं, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू, ये 3 फेज का आपका जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो ये सिंपल सी बात हो गई यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। या हम और दूसरी बात से बोले प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो ये आपका आरबीआई ग्रेड बी के बारे में जो है वो डिस्कशन हमने कर लिया। अब देखिए, दूसरे जॉब के बारे में बात करते हैं जो कि है नाबार्ड ग्रेड बी। तो देखिए, नाबार्ड ग्रेड बी और ग्रेड ए का नोटिफिकेशन अभी बहुत रिसेंटली जुलाई में ही रिलीज हुआ था। 17 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन हुए थे। अब नाबार्ड ग्रेड बी की अगर बात करें, सबसे पहले सैलरी लेते हैं। 35,150 रुपए जो है वो आपकी बेसिक पे रहती है। यानी कि जो बेसिक पे आपकी आरबीआई ग्रेड बी में थी वही आपकी नाबार्ड ग्रेड बी में रखी गई है। 35,150 रुपए आपकी बेसिक पे रहेगी। फिर इसमें क्या है, आपको जो कुछ अलाउंसेस है, जो भत्ते हैं, वो यहां पर अलग से दिए जाएंगे। अब भत्तों में थोड़ा सा यहां पर फर्क आ जाता है आपका, इसलिए सैलरी वहां पर 83,000 बन रही थी, यहां पर 78,000 रुपए बन रही है। लेकिन फिर भी आपकी जो सैलरी काफी अच्छी है, लगभग 78,000 रुपए मंथली सैलरी आपको मिलेगी। काफी सारे आपको पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं, तो 78,000 रुपए के आसपास आपकी सैलरी रहती है। अब इसमें आपकी एज लिमिट 25 से 32 साल रहती है। मिनिमम एज 25 साल, मैक्सिमम एज 32 साल रखी जाती है। अब देखिए, आपने किसी भी डिसिप्लिन में पीजी किया हो 60% नंबरों के साथ, उसके बाद देखिए आपके 10th 12th ग्रेजुएशन या आपने जो भी डिग्री ली है उसमें भी आपके 60% 60% जो नंबर है वो होने चाहिए।
सिलेक्शन कैसे होता है आपका, इसमें भी 3 फेज होते हैं, आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, आपका मेन एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो ये 3 फेज का आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं नाबार्ड ग्रेड ए की। ये हमने बात करी थी नाबार्ड ग्रेड बी की, अब बात करेंगे हम नाबार्ड ग्रेड ए की। तो ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों नोटिफिकेशन साथ में रिलीज हुए थे आपके जुलाई में। अब नाबार्ड ग्रेड ए में देखिए आपका क्या होता है, 28,150 रुपए। यहां पर बेसिक पे आपकी थोड़ी सी कम हो गई, 28,150 रुपए आपकी बेसिक पे रहेगी। इसमें आपको अलाउंसेस अलग से मिलेंगे, और अलाउंसेस और जो बेसिक पे है उसको जोड़कर आपकी जो सैलरी है वो लगभग 70,000 रुपए बनेगी नाबार्ड ग्रेड ए में। 70,000 रुपए आपकी सैलरी बनेगी। तो यहां पर भी सैलरी आपकी काफी अच्छी है। एज लिमिट आपकी जो रहती है वो 25 से 32 साल रहती है, और आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन में 60% नंबरों के साथ, या फिर आपने पीजी किया हो किसी भी स्ट्रीम में 55% नंबरों के साथ। ये मैं आपकी जनरल पोस्ट की बात कर रहा हूं। बाकी देखिए नाबार्ड ग्रेड ए में आप जाएंगे तो आपको और भी वैकेंसीज मिलेंगी। एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए मिलेगी आपको, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सारी वैकेंसीज मिलेंगी। लेकिन मैं जनरल की यहां पर बात कर रहा हूं, जो जनरल पोस्ट होती है जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन क्या रहता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू, ये आपका 3 फेज का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। अब हम जानते हैं एसबीआई पीओ। तो देखिए एसबीआई पीओ को लेकर भी कैंडिडेट्स में काफी क्रेज रहता है। एसबीआई पीओ में जो आपकी बेसिक पे है वो 41,960 रुपए होती है। इसमें एडवांस इंक्रीमेंट्स भी लगे होते हैं। अब देखिए 41,960 रुपए, देखिए नया पे स्केल रिवाइज हो गया है। पे स्केल पिछला जो पे स्केल था 27,000 समथिंग वाला, वो नहीं है, पे स्केल रिवाइज हो गया है। तो नए जो देखिए हर 5 साल में पे स्केल रिवाइज होते हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो देखिए यहां पर आपका पे स्केल रिवाइज हो गया, 41,960 बेसिक पे हो गई है। इसमें आपको डीए, एचआरए और बाकी जो अलाउंसेस अलग से दिए जाएंगे। तो इन सभी अलाउंसेस को जोड़कर आपकी सैलरी हो 55 से 60,000 रुपए तो बनने ही वाली है। तो यहां पर भी आपकी एसबीआई पीओ में जो सैलरी काफी अच्छी रहती है। एज लिमिट आपकी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल यहां पर रखी गई है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ये जनरल पोस्ट आप हटा दीजिए, एसबीआई पीओ में जनरली होती है सारी, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। एज लिमिट आपकी 21 से 30 साल होनी चाहिए। एज में देखिए एज लिमिट जो मैं बता रहा हूं ये जनरल पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी के लिए। एससी, एसटी, ओबीसी और जो बाकी कैटेगरी है जो रिलैक्सेशन एज में, वो आपको अलग से मिलेगा। यहां जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका पहले होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम। प्रीलिम्स का एग्जाम होता है आपका 100 नंबर का। उसके बाद आपका होता है मेन एग्जामिनेशन और फिर आपका होता है इंटरव्यू। जी हाँ, एसबीआई जो पीओ होते हैं उसमें भी आपके 3 फेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपकी 2000 वैकेंसीज निकली थी। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, 3 फेज होते हैं। प्रीलिम्स का आपका जो एग्जाम है 100 नंबर का होता है और 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है। मेन आपका जो एग्जाम है वो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप आपका 200 नंबर का होता है और फिर आपका होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप 50 नंबर का, और उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। अब हम बात करते हैं आईबीपीएस पीओ की। तो आईबीपीएस पीओ में देखिए क्या होता है, आपकी जो बेसिक पे है वो 36,000 रुपए रहती है। हाँ, इसमें देखिए आपको क्या है, एसबीआई में क्या है, आपको एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं। यहाँ पर 36,000 बेसिक पे रहती है। अलाउंसेस आपको अलग से मिलते हैं और आपकी जो सैलरी है वो अलाउंसेस को जोड़कर लगभग 50 से 55,000 रुपए के आसपास बैठती है। तो सैलरी यहां पर भी काफी अच्छी है। अभी तक हमने जितने भी जॉब देखे हैं ना, आरबीआई से शुरू करके और यहां पर आईबीपीएस तक, सब में सैलरी आपकी 50,000 या उससे ऊपर ही रह रही है। तो काफी अच्छी सैलरी मिलती है बैंकिंग सेक्टर में भी। तो एज लिमिट की देखिए यहां पर बात करें, 21 से 30 साल आपकी एज लिमिट रहती है और आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा 100 नंबर का, फिर आपका मेन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। तो ये आपका 3 स्टेज का यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस रहता है आईबीपीएस पीओ में। प्रीलिम्स का एग्जाम होगा आपका, फिर आपका मेन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। अब आईबीपीएस पीओ के बाद हम बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट की। तो आरबीआई असिस्टेंट की बात करें अगर, तो आरबीआई असिस्टेंट का भी देखिए जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ था दिसंबर 2019 में, उसके बिहाफ उसको हम यहां पर जो है ध्यान में रखकर बात करते हैं। बेसिक पे आपकी 14,620 रुपए थी जब वो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। उसमें आपको अलाउंसेस अलग से मिलते थे। 36,000 रुपए से ज्यादा आपकी जो बेसिक पे है उस टाइम पर बनती थी, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले। लेकिन अब आप मान के चलिए जो आपकी बेसिक पे है इसमें अलाउंसेस वगैरह आपके जो आपकी ग्रॉस सैलरी है उसमें अलाउंसेस वगैरह आपको अलग से मिल रहे होंगे, बढ़ गए होंगे। तो आपकी सैलरी इस समय 40,000 से कम तो नहीं बन रही होगी यहाँ पर भी। तो सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर भी काफी अच्छा होता है। आपकी 14,650 बेसिक पे रहती है, अलाउंसेस वगैरह आपको अलग से मिलते हैं।
एज लिमिट आपकी 20 से 28 साल रहती है और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास मार्क्स होना चाहिए, यानी उन्होंने सिर्फ पास किया हो वो चल जाता है। तो आपकी ये हो गई एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और एज लिमिट मैं आपको फिर से बता दूं, जो मैं आपको एज लिमिट वगैरह बता रहा हूं ये देखिए आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। एज में रिलैक्सेशन वगैरह जो है वो आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको एज में जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहता है? सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेज का होता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, मेन एग्जाम होता है, फिर आपका होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है? आप जिस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं, जिस रीजन में आपको पोस्टिंग मिलेगी उस रीजन की लोकल लैंग्वेज आपको होनी चाहिए, इसीलिए आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है कि आपको उस रीजन की जो लोकल लैंग्वेज है, जो स्थानीय भाषा है वो आती है या नहीं। फिर आता है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट। तो अब हम बात करेंगे नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की। तो देखिए नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में आपकी बेसिक पे यहाँ पर 14,650 होती है। इसमें भी आपको जो अलाउंसेज हैं, जो भत्ते हैं वो अलग से दिए जाते हैं और ग्रॉस सैलरी जो 32,000 रुपए के आसपास रहती है। देखिए ये जो ग्रॉस सैलरी वो आपकी बढ़ती रहती है, क्योंकि आपका जो डीए वगैरह है वो आपका बढ़ता है, परसेंटेज में बढ़ता है महंगाई के हिसाब से, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी वो भी यहाँ पर बढ़ती है। एज लिमिट 18 से 35 साल रहती है और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में 50% नंबरों के साथ, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए पास क्लास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद बात आती है एसबीआई क्लर्क की। एसबीआई क्लर्क में देखिए जो नया बेसिक पे है वो है 19,900 रुपए। इसमें आपको डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और बाकी अलाउंसेस अलग से मिलते हैं। सैलरी जो है वो आपकी 29,000 से 31,000 रुपए के बीच में रहती है। एज लिमिट 20 से 28 साल रहती है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका प्रीलिम का एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, फिर आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कुछ और भी बैंकिंग जॉब्स हैं जिनमें अच्छी सैलरी आपको मिलती है, वो मैं आपको बताता हूं। आप आईबीपीएस आरआरबी में जा सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज यानी क्लर्क, पीओ और बाकी जो अदर ऑफिसर स्केल की रैंक होती है उसमें जा सकते हैं। आईबीपीएस पीओ में जा सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। आईबीपीएस क्लर्क में जा सकते हैं आप, आईबीपीएस एसओ में जा सकते हैं, एसबीआई एसओ में यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर में जा सकते हैं। इनमें भी सैलरी देखिए आपकी 30,000 से लेके आपकी 50-60,000 तक बनती है। तो ये थे आपके कुछ टॉप बैंकिंग जॉब्स जिनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। टॉप बैंकिंग जॉब्स जो है उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है इसमें, और उम्मीद करते हैं कि जो जॉब्स के बारे में हमने आपको बताया है वो आपको पसंद आया होगा और आपको काफी हेल्प करेंगे। जो लोग खास करके तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स की, उनको इसमें काफी हेल्प मिलेगी। और जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है आपका ये टेक्स्ट बुक पास। जी हाँ, इस टेक्स्ट बुक पास में देखिए आपको कई सारे एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिलता है। 400 से ज्यादा एग्जाम्स होते हैं इस टेस्ट में, और जिसके आपको 26,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। 26,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं इस टेस्ट बुक पास के अंदर। और अभी देखिए यहाँ पर एंड ऑफ 299 रुपीज सेल चल रही है, यानी आपका जो 299 वाला पास है वो बहुत ही जल्द इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो अभी आप इसको 299 में अवेल कर लीजिए इस टेस्ट बुक पास को, और घर बैठे आप तैयारी करिए 26,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट की, 400 प्लस एग्जाम्स की। और अगर आप कूपन कोड YT5 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी YT5 कूपन कोड अप्लाई करने के बाद 299 वाला जो पास है वो आपको मिलेगा 285 में। तो कूपन कोड आपको यूज करना है YT5 एडिशनल 5% के डिस्काउंट लिए। तो यहां पर हमने डिस्कशन किया हाईएस्ट पेड बैंकिंग जॉब्स के बारे में, या हम बोले हमने ऐसे बैंकिंग जॉब्स को लेकर यहां पर डिस्कशन किया जिनमें काफी अच्छी सैलरी मिलती है। तो हमने यहां पर आपको 80,000 से ऊपर वाली सैलरी की जो जॉब्स हैं वो भी यहां पर बताई, 70,000, 78,000, 50, 55, 60,000 वाली जो बैंकिंग जॉब्स हैं सैलरी वाले, वो हमने यहां पर डिस्कस किए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह के जो और वीडियोस है वो हम आपके लिए समय समय पर लेकर आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।